तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आप लोग आज की इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में क्वेश्चन जो उठाया गया है बिहार बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है। और बिहार बोर्ड जिस तरह अपना क्वेश्चन तैयार किया है उसी तरह जो है हम भी क्वेश्चन तैयार किया है। तो आपको जो है अंत तक बने रहना है वीडियो में क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है ना। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको बनना होगा अंत तक के वीडियो में, ठीक है। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्त के पास शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। और आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 या 720 करके देखिए, साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बेर और दार ठोस का उदाहरण है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जिस तरह जो बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन तैयार किया है उसी तरह जो है हम भी तैयार किए हैं। तो आपको जो है फोकस करने की जरूरत है। एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि बेर और दार ठोस का उदाहरण कौन सा है। तो जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। यहाँ पर जो है बीएसईबी बोर्ड वाले देखेंगे, मतलब बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, ठीक है ना। दोनों के लिए क्वेश्चन सेट किया गया है तो आपको जो है दोनों आदमी देखना होगा, ठीक है ना। चलिए एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे हीरा, ऑप्शन बी करे ग्रेफाइट, ऑप्शन सी करे नमक, ऑप्शन डी करे रबर। देखिए बेरोदार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस होता है, बेरोदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस बोला जा सकता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस वो उसे हम बोलते हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब काट नहीं सकते। जैसे रबर, लकड़ी, कांच, ये सब जो होता है बेरोदार ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है तो रबर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। करे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसलेट से जालकों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए करे 3, ऑप्शन बी करे 1, ऑप्शन सी करे 4, ऑप्शन डी करे 14। जल्दी से जो है आप लोग जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसलेट से जालकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 1, 3, 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये पर हम लोग टिक कर दें, 3 होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसलेट से जालकों की जो संख्या होती है 3 होती है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्लास से जुड़ जाइए और सारे बच्चे लाइक कर लीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं घोलक के 1 केजी में उपस्थित मूल्य के संख्या को क्या कहते हैं। मूल्यों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से जो है आप लोग 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कर रहे हैं मोलरता, ऑप्शन बी कर रहे हैं मोललता, ऑप्शन सी कर रहे हैं नॉर्मलता, ऑप्शन डी कर रहे हैं मोल प्रभाज, ठीक है ना। मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। मोल अंश बोल सकते हैं, मोल प्रभाज को क्या मोल अंश बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। मोल प्रभाज को मोल अंश बोला जाता है, ये भी याद रखना है साथ साथ में, ठीक है। तो जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर केजी में बोल रहा है ना, केजी में बोल रहे हैं तो मोललता को हम लोग केजी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। केजी से व्यक्त मोललता को करते हैं और लीटर से जो है क्या मोलरता को करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा खाती अंतर है, थोड़ा सा खाती डिफरेंट है। आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर केजी कहेगा तो मोलरता पर हम लोग टिक करेंगे, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा टिक कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 4 देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। किसका हिमांक अवनमन जो होता है अधिकतम होता है। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए कि हिमांक अवनमन जो होता है किसका अधिक होता है, ठीक है ना। तो देखिए हिमांक अवनमन अधिक होता है K2/4 का होता है, ठीक है ना। K2/4 का होता है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, सुक्रोज का सूत्र होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। जल्दी से आप लोग जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 5 का आंसर जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, याद रखना है। C6 C12 C12 H22 H22 O11 होता है, ठीक है ना। याद रखना है, हर एक हाल में आपको इस सारे क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 के परीक्षा के व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला किस रंग में बदल देता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया मतलब अमोनिया लाल रंग को किस में बदल देता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि किस रंग में बदल देता है। देखिए
देखिए अगर अमोनिया बदलेगा ना, लाल लिटमस को जब बदलेगा तो नीला में बदल देगा। किस में बदल देगा? नीला में बदल देगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब अमोनिया कर रहा है और लाल लिटमस को जो बदलेगा ना केवल नीला में बदलेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मतलब मानव शरीर जो होता है वो क्या उत्पन्न नहीं करता है। आपको है जल्दी से जो है 7 को ऑप्शन बतलाना होगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए मानव शरीर जो होता है एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है ना, और डीएनए भी उत्पन्न करता है। तो सारे के पास होता है डीएनए। हार्मोन भी होता है, हार्मोन भी उत्पन्न करता है, लेकिन ये बाहर से प्राप्त करता है, ठीक है ना। विटामिन जो होता है बाहर से अपना प्राप्त करता है। तो याद रखना है विटामिन नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मतलब जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है, कोई रोग उत्पन्न होता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। किसी के पास रोग उत्पन्न हो जाता है, उस किसके कारण होता है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए वो पैथोजेन्स के कारण होता है, ठीक है ना, पैथोजेन के कारण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, यहाँ बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, अपना हिंदी में जो देखेंगे बिहार बोर्ड वाले देखेंगे, और इंग्लिश में जो देखेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, और दोस्त के पास शेयर कर लीजिए कि वो भी देखे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ब्राई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक एक दवा होता है वो नहीं है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक नहीं है। जल्दी से जो है आप लोग जो है 9 का ऑप्शन टिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो देखिए 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। पेनिसिलियन जो है ना, पेनिसिलियन जो है वो नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, याद रखना है। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि बिहार बोर्ड की ओर से काफी इंपोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 10 देखते हो, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जो है बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, और 2024 में भी पूछा है, ठीक है ना। 2024 में भी पूछा है कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उसे डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं, याद रखना है, डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हर एक हाल में ये प्रश्न को आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2022 में, 2023 में और 2024 में पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो है लगातार पूछते जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत जो होता है किसने दिया था। देखिए आयनीकरण मतलब आ से क्या, आर्हेनियस, आ से क्या, आर्हेनियस। तो आर्हेनियस ने दिया था, ठीक है ना। आयनीकरण का सिद्धांत जो किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। तो ऑप्शन जो हम बी टिक कर देंगे, याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन 11 का बी टिक कर देंगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, ऊपर जो है बिहार बोर्ड वाले देखेंगे हिंदी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं। कौन जो होते हैं विद्युत का संचालन करते हैं, 12 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, विद्युत वैद्युत अपघट जो होता है बिलियन में संचालन करते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना है। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अपोलो मिशन के उपयुक्त सेल है। अपोलो मिशन के उपयुक्त सेल क्या है, जल्दी से जो है आप लोग 13 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 13 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो बेकॉन सेल होता है, ठीक है ना, एक प्रकार का बेकॉन सेल होता है, ठीक है ना, बेकॉन सेल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड अब की बार यही प्रश्न उठाकर रख देगा उसमें पेपर में, ठीक है ना। तो आपको जो है उठा लेना है, सारे क्वेश्चन को गेन कर लेना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपोलो मिशन में प्रयुक्त क्यूलिक सेल में फ्यूलिक ठीक है, फ्यूलिक सेल है, ठीक है। फ्यूलिक सेल में प्रयुक्त ईंधन है। फ्यूलिक सेल में उपयुक्त ईंधन क्या है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना फ्यूलिक सेल है, ठीक है। फ्यूलिक सेल है मतलब मिशन नंबर है, ठीक है, मिशन नंबर है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करे गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है,
गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, किससे होता है बतला दीजिए। क्या हो जाएगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। अगर देखिए आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। और दोस्त के पास शेयर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और फटाफट सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के पास फटाफट शेयर कीजिए, ठीक है, कि आपका दोस्त भी देखे, क्वेश्चन का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंक गुणधर्म है, कौन अनुसंक गुणधर्म है, जल्दी से जो है आप लोग 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण जो होता है प्रासरण दाब होता है, याद रखना है। अनुसंक गुणधर्म का उदाहरण कौन होता है, प्रासरण दाब होता है। तो आपको प्रासरण दाब पर टिक कर देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। कह रहा है, देखिए कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों क्यों कम हो जाता है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए कि वहाँ पहाड़ों पर जो होता है वहाँ जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। देखिए वहाँ वायुमंडलीय दाब नहीं मिलता है, ठीक है ना। वहाँ वायुमंडलीय दाब नहीं मिलने के कारण वहाँ कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑप्शन जो हम एक टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, प्राकृतिक में, ठीक है ना। अभी जो हम फिलहाल चल रहा है इसे हम प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक में जो है फिलहाल क्या चल रहा है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट क्या चल रहा है, तो 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो देखिए सेल्यूलोज जो है ना प्राकृतिक में जो भरपूर मात्रा में चल रहा है, ऑप्शन जो हो जाए हम डी टिक कर देंगे, ठीक है। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न को आपको जो काफी फोकस करना होगा, ठीक है ना, काफी फोकस करना होगा कि ब्यूना एस और का अर्थ क्या होता है, ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है। ये प्रश्न पर 19 नंबर प्रश्न पर आपको कहीं से नहीं कहीं से फोकस करना होगा, क्योंकि अब की बार का लगता है 2025 का लगता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टाइलिन जो स्टाइरिन है ना, स्टाइरिन है ना, ब्यूना एस का अर्थ होता है स्टाइरिन, याद रखना है। हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, कौन जो होता है योगशील बहुलक होता है, जल्दी से जो है आप लोग 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ठीक है ना, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सारे बच्चे एक बार जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 21 कर रहे हैं, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक ना, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है भैया। देखिए ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो किस पर निर्भर करती है, तो सक्रिय मात्रा पकड़ती है, ठीक है ना, सक्रिय मात्रा पकड़ती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए ताप पर हमेशा जो निर्भर करेगा उस ताप पर निर्भर करेगा, तो ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, जल्दी से जो है आप लोग जो है जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए समान कोटि यानी मतलब कोहने का मतलब इस समान किसका होता है, तो हम क्या कितने बार जो है सारे क्लास में बतलाए हैं कि समान जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है, ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे कि समान स्थिरांक मतलब एक स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, हमेशा याद रखना है। एक प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक टी 1/2 का मान होता है, मतलब टी 1/2 का मान क्या होता है, जल्दी से आप लोग 24 का ऑप्शन टिक कीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए भाई लोग, ठीक है। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक बार जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, ठीक है। और 24 का ऑप्शन फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, 0.0693 बटा के होता है, याद रखना है।
इसको इस तरह भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। बाटा को हटाकर इनवर्स लगा देगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या बी टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन 24 का बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और 25 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के परीक्षा के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ काफी बच्चे जो है आज गड़बड़ करेंगे, ये क्वेश्चन को आंसर गलत देंगे, हम जानते हैं, क्योंकि गाइड से याद किया होगा वो बच्चा जो है, मॉडल सेट से याद किया होगा तो गलत टिक कर देगा आज, ठीक है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि किस यौगिक का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। देखिए तो यहाँ काफी बच्चे जो मार देंगे सीओ मार देंगे, कोबाल्ट को मार देंगे, लेकिन कोबाल्ट को नहीं मारना है, कोबाल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि चारकोल के साथ सबसे अधिक कह रहा है ना, चारकोल के साथ सबसे अधिक अमोनिया का होता है, ठीक है ना, अमोनिया का होता है। तो ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, ए टिक नहीं करेंगे। यहाँ काफी बच्चे गलत किए होंगे, क्योंकि यहाँ गाइड से अगर टारगेट गाइड से याद किए होंगे, चाहे कोई भी गाइड से, तो वहां कहा दिया होगा कोबाल्ट दिया होगा, तो गलत हो जाएगा। कोबाल्ट नहीं मारना है, ऑप्शन बी को टिक करना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी को टिक करना है, याद रखना है, चारकोल के साथ कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है, जल्दी से जो है आप लोग जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्रों को पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सल्क में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है, तो सारे क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। दूध जो है किसका उदाहरण होता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है हर एक बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये प्रश्न जो है हर एक बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो अब की बार भी पूछने का पूरा फुल संभावना है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। तो दूध किसका उदाहरण होता है भैया, तो पायस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। पायस का उदाहरण होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ऑप्शन केवल याद नहीं करना है, क्वेश्चन को भी याद करना है साथ में, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे। देखिए एक बार सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे एक बार जुड़ कर जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करें, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करने में करता है। बुखार को कम करने में किस दवा का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगर हम लोग के पास बुखार हो जाता है तो कितना बड़ा मतलब कितना सारा दवा है कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, पैरासीटामोल और कुछ कुछ है, लेकिन पैरासीटामोल यहाँ इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। पैरासीटामोल नहीं दिया जाए, एंटीबायोटिक कौन दवा का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो 28 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए बुखार को दूर करने में काफी सारे दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोई कुछ भी दे देता है, कोई कुछ भी दवा दे देता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उसी को न मारेंगे। तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एंटीपायरेटिक जो दवा होता है वो बुखार को दूर करने में इसका भी प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये अच्छे सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है। अभी हम बोले कि पैरासीटामोल जो होता है बुखार को दूर करने में किया जाता है, ठीक है ना। सर्दी बुखार जुकाम को दूर करने में किया जाता है, तो अभी हम बोले कि पैरासीटामोल को जो है बुखार को दूर करने में, लेकिन यहाँ बुखार नहीं दिया है भैया। जो है पिरहारी जो क्या है, अगर हम लोग का देह में जो है बुखार हो रहा है तो यहाँ जो है दर्द में देह में, तो हम लोग के शरीर में जो है शरीर या बदन में जो है दर्द उत्पन्न तो होबे करेगा ना, और प्रतिजैविक भी है, ठीक है ना। प्रतिजैविक भी जो है इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिजैविक के भी प्रयोग में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए और बी दोनों टिक करेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी सी हम बोल रहे हैं। देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पिरहारी ना केवल होगा, ठीक है ना, पिरहारी में ना होगा, ठीक है ना। पैरासीटामोल मतलब पिरहारी, हम लोग को दर्द देह में होता है, दर्द होता है उसे पिरहारी बोलता है। पीरा हो रहा है भाई, यहाँ दर्द कराए वहाँ, तो ऑप्शन जो हम एक टिक करेंगे, हम थोड़ा दूसरा ध्यान में होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण क्या है। दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जो है आप लोग 30 का ऑप्शन फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या है, केसिन है, ठीक है ना। केसिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन जो है, केसिन जो है दूध में मिला होता है, वो काफी फायदा करता है मनुष्य के पीने के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 31 देखते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हाइड्रोजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए होता है। मतलब हाइड्रोजिन जो दवा है वो किसके उपाय के लिए, इलाज के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, तो टाइफाइड के इलाज के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन जो हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी
डी टिक कर देंगे, ठीक है ना, डी टिक कर देंगे, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा बी हम बतला दिए, गलत कर दिए, ठीक है ना, तो आप लोग माफ कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पूरा डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा 31 का ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे करे में लिखित में से कौन प्रतियाक्षी कारक है, प्रतियाक्षी कारक कौन है, फटाफट आप लोग जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो हो जाएगा ना, प्रतियाक्षी कारक जो होता है ना, क्या होता है, सेलिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे दबाकर, ठीक है ना। चलिए विटामिन सी से होने वाला कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, जल्दी से जो है विटामिन सी क्या है, या विटामिन सी से होने वाला रोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, स्कर्बिक अम्ल होता है, ठीक है ना। विटामिन सी क्या है, स्कर्बिक अम्ल होता है। अगर पेट में स्कर्बिक अम्ल हो गया तो गैस की बीमारी हो गया, याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन का गिल्सराल है। गिल्सराल क्या है भैया, जल्दी से जो है आप लोग 34 का ऑप्शन टिक कीजिए। ये 2024 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 2024 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो गिल्सराल क्या है, तो गिल्सराल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है ना, एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम क्या है। ये प्रश्न जो है हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है भैया। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना। ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक करेंगे, ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक करेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। करे ग्लेना किसका एक्स है, 36 नंबर प्रश्न करे कि ग्लेना किसका एक्स है। तो देखिए ग्लेना जो होता है पीबी का एक्स होता है, ठीक है ना। पीबी का एक्स होता है मतलब लेड का एक्स होता है, लेड, पीबी मतलब लेड बोला जाता है, ठीक है ना। लेड मतलब शीशा, ठीक है ना, लेड मतलब क्या, शीशा, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बताइए। वो देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो धातु का नाम पूछा जा रहा है, ठीक ना। धातु का नाम पे देखिए, तो स्वतंत्र अवस्था में जो पूछा जाता है, स्वतंत्र अवस्था में सोना रहता है Hg, ठीक है, सॉरी सोना का क्या होता है, Su होता है, ठीक है ना, Su होता है, ठीक है ना। सोना का देखिए, सोना जो होता है, सोना का मतलब सोना जो होती है, सोना क्या होता है भैया, Hg होता है क्या, एजी होता है, ठीक है ना, सोना का एजी होता है, ठीक है। तो देखिए सोना जो होता है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, याद रखना है। और मुक्त अवस्था में चांदी पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जो होता है चांदी को हम लोग, ठीक है, अगर मुक्त अवस्था बोलता तो हम लोग चांदी मारते, लेकिन यहाँ स्वतंत्र अवस्था बोला है तो एजी मारेंगे यानी सोना मारेंगे, ठीक है ना। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को आपको जो है याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब की बार यही प्रश्न हूबहू आएगा बिहार बोर्ड में, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख यक्ष है। एल्युमिनियम का यक्ष कौन सा है भैया, एल्युमिनियम का यक्ष जो होता है बॉक्साइड होता है। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 का क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का ऑक्साइड है, लोहे किस प्रकार की ऑक्साइड है, जल्दी से जो है 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। कि लोहे का ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग बतला दीजिए 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बी हेमेटाइट होता है, ठीक है ना। हेमेटाइट जो होता है लोहे का अयस्क होता है, प्रमुख अयस्क होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, दबाकर शेयर कीजिए और दबाकर लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है। 40 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन में जो होता है श्रृंखला गुण सबसे अधिक होता है। कार्बन का संकेत जो होता है सी होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन एक बार में 3-3 क्वेश्चन को क्लियर किया जा रहा है, तो आपको सारे क्वेश्चन पर जो है फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अनुचुंबक के क्वेश्चन 41 करेगा, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है। अनुचुंबक
चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से जो है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए। ये 2024 की परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। अनुचुंबकीय क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए O2 प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। प्रदर्शित करने वाला पदार्थ जो होता है O2 होता है, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, ठीक है ना, बी टिक करेंगे। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। C6H6 बेंजीन का सूत्र है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है, मतलब किस जल को जल पर एकत्रित नहीं कर सकते, तो H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को जो होता है हम लोग गैस पर एकत्रित नहीं कर सकते। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मोनाजाइटिस होता है, ठीक है ना, मोनाजाइटिस होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइटिस होता है, याद रखना है, ठीक है। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है ना, देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। ऑक्सीकारक मतलब उच्चतम ऑक्सीकारक कौन प्रदर्शित करता है, जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो Mn करता है, ठीक है ना। मैग्नीज करता है, मैग्नीज करता है, याद रखना Mn करता है। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक क्या है, जल्दी से जो है आप लोग 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है आवश्यक घटक है। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। सारे बच्चे जो है फटाफट कमेंट दीजिए, आपको जो है कमेंट के द्वारा आपके लिए खुला है हमेशा के लिए, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी की तरल से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, मतलब पृथ्वी के परत पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कहने का मतलब है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। 46 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए, तो ऑप्शन ए कर देंगे, एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर, एल्युमिनियम जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग जो है गलत सही सारा कमेंट कीजिए, ठीक है ना, तभी आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। अगर गलत भी कमेंट करते हैं तब सही होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन करें, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, किसने दिया था, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग 48 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, वर्णन ने किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, किसके निर्माण में होता है, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो देखिए एल्केन के लिए भी होता है, एल्कीन के लिए भी होता है, एल्कोहल के भी लिए होता है। ऑप्शन जो हम लोग डी टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार कमेंट कीजिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, फटाफट सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, कौन जो होता है सर्वाधिक अम्लीय होता है, जल्दी से जो है आप लोग 50 का ऑप्शन टिक कीजिए क्या हो जाएगा, तो एम क्लोरोफिनॉल जो है ना, एम क्लोरोफिनॉल, ऑप्शन जो है हम लोग सी कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो सारे बच्चों को यहाँ देखना होगा, सारे क्वेश्चन को आपको गेन करना होगा, ठीक है ना। अगर नहीं बुझा रहा है ना तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कमेंट के द्वारा आपके लिए हमेशा के लिए खुला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, और 51 नंबर क्वेश्चन करें कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग 51 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 51 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 51 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, CnH2n+1 OH, ठीक है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे 51 का। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, और 52 नंबर क्वेश्चन करें कि यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम है, यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, जल्दी से जो है 52 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो एसीटोन के मतलब प्रोपेनोन, ठीक है ना, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, एसीटोन ओन आ रहा है ना, ओन यानी प्रोपेनोन, याद रखना है, याद रखना है। सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बार बार बोलने का मतलब है कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन टिक कर दीजिए क्या हो जाएगा, तो CN2N होता है, ठीक है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र CN2N होता है, याद रखना है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। और एल्केन देखिए एल्केन का सूत्र होता है ना, एल्केन
एल्केन का सामान्य सूत्र, ठीक है। और एल्किल का सामान्य सूत्र क्या, एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CN2N+1 होता है और OH होता है, ठीक है ना। और देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CN2N-2 होता है, यहाँ पर -2 होता है, ठीक है ना, लेकिन नहीं दिया है तो +2 किसी का नहीं होता है। याद रखना है, सारे प्रश्नों को आपको जो है हर एक हाल में ये ज्ञात करना, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन करें, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। ये प्रश्न जो हर एक छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है, जल्दी से जो है 54 का ऑप्शन टिक कीजिए, तो 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बंद CO, ठीक है। चलिए अगर देखिए यहाँ बी ऑप्शन देखिए अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है CHO होता है, और कथी एल्कोहल का OH होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है डैश COOH होता है। याद रखना है, चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछता तो ये मारे, और यहाँ पर एल्कोहल का पूछता तो ये मारते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछता तो ये मारते हैं। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को टिक कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। ईथर का, ईथर होता है, ठीक है ना। ईथर यहाँ ईस्टर दे दिया है, ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। 55 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 55 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, COO टिक कर देंगे, ठीक है ना। ईथर का क्रियाशील मूलक जो हो जाएगा ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, और 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा। यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ये प्रश्न जो है ना बार बार जो पूछा जाता है, 2024 में भी अब की बार पूछा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है, जाकर देखिएगा, अगर गाइड में दिया होगा तो बार बार पूछा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो अपना पेपर भी उठाकर देख लीजिए, 2023 2024 का भी सारे प्रश्न पूछा होगा, यही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो COO, तो सी गो है, 2 गो है, ठीक है ना। कार्बन जो है 2 गो है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मिथेनोइक अम्ल बोल देंगे। ऑप्शन जो क्या हो जाएगा इसका जो है 56 का ऑप्शन क्या हम मार देंगे, सॉरी एथेनोइक अम्ल मारेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल किसे बोलते हैं, फार्मिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, चिट्टी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है साथ में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करे कि संतृप्त मोनोकार्बोहाइड्रिक अम्लों का सूत्र होता है। अम्लों का सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अम्लों का सूत्र पूछा जा रहा है, 57 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ठीक है ना। 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड क्या होता है, 58 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, उभयधर्मी होता है। सारे क्वेश्चन को आप लोग टिक कीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन टिक कीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो 59 का ऑप्शन ये हो जाएगा, डैश NH होता है, ठीक है ना, डैश NH डैश होता है। याद रखना है बच्चा पार्टी, सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, और 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो जलसागित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेंड्राइल इकाई प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी। जल्दी से जो है आप लोग 60 का ऑप्शन टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, तो 60 का ऑप्शन टिक करेंगे बच्चा पार्टी सी, ठीक है ना। बच्चे पार्टी सी से टिक करेंगे। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को आपको जो है हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 के व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। करे के प्रोटीन हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जो है बतला दीजिए, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन होता है, ठीक है ना। बंद होता है मतलब बंधन वही, ठीक है ना। ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लिए हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत क्या करना है, थोड़ा सा प्यार क्या देखना है, केवल सब्सक्राइब और लाइक कर लेना है, यही में आपके लिए प्यार होगा मेरे लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, और 62 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि अर्वाचीन आवर्त काल का सारणी किसने बनाया। अर्वाचीन जो होता है आवर्त सारणी के किसने बनाया था, जल्दी से जो है आप लोग जो है 62 का ऑप्शन टिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो इनमें से ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब किसने बनाया था, कोई ना कोई बनाया होगा ना, कोई ना कोई बनाया होगा। तो किसने बनाया था भैया, तो मोसले ने बनाया था, ठीक है ना। मोसले ने बनाया था, मोसले ने बनाया था। याद रखना है किसने बनाया था, अर्वाचीन का आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोसले नहीं दिया है तो हम लोग डी
डी ही मारेंगे, लेकिन दिया होता तो क्या मारते, मोस्टली मारते। याद रखना है क्वेश्चन को, 62 नंबर क्वेश्चन को हर एक हाल में याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, और 63 नंबर क्वेश्चन क्या कराने वाली लिखित में से क्षारीय भूमि तत्व। क्षारीय भूमिज तत्व कौन है, मतलब भूमि में पाने वाला तत्व, और क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब नमकीन जैसा, कौन सा होता है, कौन सा पदार्थ होता है, जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन टिक कीजिए, क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। सोडियम जो होता है ना भूमि में पाया जाता है, और वो क्षारीय होता है, नमकीन होता है, प्योर नमकीन होता है, सॉरी यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी टिक करेंगे, ठीक है, बी टिक करेंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 64 देखते हैं, और 64 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रो गार्डो संख्या है, एग्रो गार्डो संख्या क्या है, 64 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे बच्चा पार्टी, ठीक है ना, 64 का आप लोग बी का ऑप्शन टिक कर देंगे। याद रखना एगो गाड्रो संख्या जो होता है 6.03 गुने 10 के पावर 23 होता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 65 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो है माना जाता है दिल्ली में बहुत ज्यादा है। सीएनजी गैस का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य रूप क्या है, सीएनजी गैस जो है दिल्ली में अत्यधिक चल रहा है, मतलब सीएनजी, वहां सीएनजी पर गाड़ी आजकल निकल रही है, सीएनजी एक गैस है, ठीक है ना। आज बिहार में उसका कम रेट है, मतलब 80-85 है, 85 रुपए किलो है, लीटर है, ठीक है ना, तो जो है सीएनजी गैस है, ठीक है। तो 65 का ऑप्शन फटाफट बतला दी कि मुख्य स्रोत क्या है, इसका मुख्य स्रोत क्या है सीएनजी गैस का, तो 65 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ये करेंगे मीथेन, मीथेन गैस का रूप है, ठीक है ना, मीथेन गैस का रूप जो है सीएनजी है, याद रखना है, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते करें, बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया करती है, तो अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, मतलब बुझा हुआ चूना को हम लोग जल में डालेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, 66 का ऑप्शन फटाफट टिक कीजिए बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा, ठीक है ना, 66 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा ये आज की इस क्लास में, ठीक है। और सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन करेंगे KMnO4 में एमएन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, KMnO4 में ऑक्सीकरण की अवस्था क्या होती है, 67 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है 7 हो जाएगा, ठीक है ना, +7 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन करने निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहे हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है, याद रखना है। ये पेट में गैस बनाया, गैस की बीमारी को पैदा करता है, याद रखना है, तो ऑप्शन जो हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख रहे कर रवदार ठोस है, रवदार ठोस कौन सा है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो देखिए रवदार ठोस हीरा है, ठीक है ना, हीरा रवदार ठोस है, रवदार ठोस का उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट जो होता है रवदार ठोस है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस होता है, रवदार ठोस का दूसरा नाम क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, याद रखना है, हर एक हाल में जो है सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश दिया है, यहाँ देखिए क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर दिया है, इंग्लिश क्रिस्टलीय सोलिडिज, ठीक है ना। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाला अपना को देख लेंगे, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय ठोस का मतलब रवदार ठोस का उदाहरण होता है, और कांच और रवा बेरवदार ठोस का उदाहरण होता है, याद रखना है ये भी साथ में, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो देखिए एफसीसी जालक में 4 परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होती है, 4 परमाणु होते हैं, याद रखना है बी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। तो यहाँ 70 क्वेश्चन जो है हम काफी अच्छे तरीका से बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।